So, as in my previous video lectures, we discussed about the Henry's law, Raoult's law. Henry's law is applicable where the one component is so volatile in nature. Means basically we are talking about a liquid solution where the solute is a gas. While when we are talking about the Raoult's law, we are talking about a liquid solution where both components are volatile in nature. So how we can compare that? So in Henry's law क्या कहता है? Henry law is basically for the Henry's law is basically for a liquid solution. Henry law किस में होता है? लिक्विड सोल्यूशन में, जिसमें कि जो सॉल्यूट है that is the gaseous in nature and it is more volatile. It is more volatile in nature. इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है कि हम जो सॉल्वेंट है उसकी वॉलेटाइलनेस को काउंट ही नहीं करते हैं। एज वी ऑल नो दैट कि हम जो वाटर है इट इज अ वॉलेटाइल बट इट टेक सो मच टाइम टू गो इन अ गैसियस फेज, नॉट इन अ सिंगल डे। जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें या इथेनॉल की बात करें, दे कैन इजीली इवोपरेट ना, बट ये जो हमारा क्या है वाटर है दैट इज नॉट गेटिंग मीन्स इन अ सेकेंड्स इन अ गैसियस फेज, तो उसे टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो हेनरी लॉ है दैट इज ओनली फॉर द solution, liquid solution where gaseous phase is more volatile in nature. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि that the partial pressure of a gas in a solution is directly proportional to its mole fraction. तो यहाँ पे mathematically how we can relate Henry's law that the partial pressure किसका, obviously गैस का, तो पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे ये जो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन है हम इसे ओमिटेड करते हैं with the KH, that is called a Henry's constant. And I already discussed in my previous video that Henry constant is a function of a particular, means her gas, not a particular gas, we can say it is a function of a gas. हर गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग होता है। जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतनी कम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। Henry's constant getting increase with the rise in a temperature we already saw in my previous video lectures. So and यहाँ पे Henry जो constant है it is having a this relation. Now अगर हम Raoult's law की बात करें, Raoult's law की बात करें, Raoult's law किसकी बात करता है? When it is also talking about a liquid solution where both solute and solvent are liquid in nature but both are volatile. तो liquid solution है means and both components are volatile in nature. So what it says, the partial pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in a solution. But solution में जो solute है that is a liquid और solvent तो liquid है ही है and both are volatile in nature. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ that is the partial pressure जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, it is directly proportional. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम पहले यहाँ बना लेते हैं, दैट इज हैविंग अ प्रोपोर्शनलिटी साइन मोल फ्रैक्शन, और जिसे हम किससे यहाँ पे रिमूव कर देंगे, दैट कैन बी गेट रिमूव्ड विद द प्योर प्रेशर। ठीक है, दो कंपोनेंट हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख देती, दो कंपोनेंट होंगे ना तो इसे हम इस तरह से 1 मेंशन कर देते हैं। तो इवन फॉर सेकंड कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट किस तरह से आप रिलेट करेंगे, दैट इज द प्योर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन।
ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, क्यों हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बना लेती हूँ और इसमें से किसी को भी आप इक्वेशन 2 बना लो। ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी विल डू, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, on comparing equation 1 and equation 2, what we are seeing, अगर मैं दोनों को देखूं, इसीलिए हम यहाँ पे अगर 1 1 नहीं भी लिखते तब भी चलता, कि स्पेसिफिक हो गया है। तो मैं अगर यहाँ, ये वैसे मैंने लिखा है कि ये कंपोनेंट 2 के लिए दोनों वोलेटाइल है, कंपोनेंट 1 के लिए है। इसको जर्नल में हम कैसे लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अ पी, किसी भी एक, किसी के जर्नल दे रही हूँ, इक्वल टू पी नॉट एंड एक्स। ठीक है जी, इसको मैं इस फॉर्म में ले आई हूँ। सो इक्वेशन 1 हम इसे कंसिडर करेंगे, इनको ना कंसिडर करके इसको कंसिडर करते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, व्हाट वी कैन सी दैट, हम हेनरी लॉ देखिए तो वहां पे इट इज इक्वल टू के एच एक्स। यहाँ पे हम देखें तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू पी नॉट एक्स। ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तो x तो दोनों साइड पे है, मीन्स फिर क्या हो गया, विच शोज दैट फर्दर इट्स क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स इक्वल टू के एच एक्स। पी को हम बाहर निकाल देते हैं, फिर ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो यहाँ मुझे देख के पता चल रहा है कि ये भाई एक्स एक्स तो दोनों में है, इसे यहाँ से कट कर दो, तो यहाँ हमें पता चल गया कि जो पी प्योर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू के एच, जो हेनरी कांस्टेंट है बस वो के एच है। तो दैट इज वाई दैट यहाँ पे जो हमारा रॉल्स लॉ है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ, क्योंकि क्या हो गया है दैट ओनली प्योर प्रेशर जो है इट इज शोइंग विद द के एच। सो दिस इज अ वे बोथ आर हैविंग अ same relation. Only thing is that in case of Henry, one component is more volatile, or we can say solute is gas. In Rawls law, both component are volatile in nature. They both are getting in a vapor phase as well as in a liquid phase easily.